हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 2.2 पे, और जिसका नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर में देखेंगे कुछ हम पहले इम्पोर्टेंट कुछ जान लेते हैं। तो इसमें आप लोग जानिए पहले बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद किसे कहेंगे? तो बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यक्स की पावर 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यक्स की पावर 1 कुछ नहीं तो 1 रहता है ये। यक्स की पावर 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे लिख दें 2x² प्लस 3x प्लस 5 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुपद हो जाएगा। यानी चर की जो घात है क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर क्या है? चर क्या है? चर जिसका कुछ मान आता है। जिसका क्या आता है? जिसका कुछ मान आता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए x, y, z। ठीक है, जैसे आपने हमेशा देखा होगा x बराबर कुछ है, y बराबर कुछ है, z बराबर कुछ। तो ये क्या है? चर है। अचर क्या है? जिसका मान ना हो, बल्कि वो क्या है? जिसका मान क्या हो? ना हो। जैसे जिसका मान अस्थायी रहे, मतलब वही रहे, उसका वो कुछ नहीं रहेगा, बल्कि वही रहेगा। जैसे कोई अंग हुआ, जैसे ए बी। ठीक है, ए बी अंग में अगर ले लें, और 1 2 3 इस तरह से सब क्या हुए? ये सब क्या हुए? अचर होते हैं। और मतलब जिसका मान आएगा कुछ, तो उसे हम कहेंगे, जिसका मान निकालते हैं, जैसे x बराबर y बराबर, तो ये सब क्या होते हैं? चर। और जो गिनतियां होती हैं इस तरह से जो अस्थायी रहते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर आप हो गया। तो इतना ही जानिए, और इसके आगे हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पे, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। तो चल करो। जैसे बच्चों मान लीजिए कुछ कोई रूट में है, अंडर रूट में है, वर्गमूल में है, जैसे यक्स वाई, ये सब क्या है? ये सब पूर्ण। इसकी घात क्या है? पूर्ण नहीं है, क्योंकि रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, तो इसलिए ये सब पूर्ण नहीं है। यानी ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आएंगी, या इस तरह से जहाँ कहीं रहेगा तो वह बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए x² प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इस तरह अगर कहीं लिख दिए तो ये क्या? बहुपद नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण है बट ये पूर्ण नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई चर है और अचर है। तो चर मान लीजिए x, और अचर क्या है? मान लीजिए 2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 2x होगा। 2x क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है बच्चे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या होता है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इतना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, क्या है, व्यापक रूप है, जहाँ किसी भी एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए होता है और एक्स के पहले बी होता है और लास्ट में सी होता है। उसी तरह देखते हैं द्विघात बहुपद, सॉरी एक मिनट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी जो जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। और जब बराबर जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी ये बहुपद है और ये क्या है, समीकरण। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो आगे चलते हैं बच्चे, इरेज कर दें इसे। आगे चलते हैं और जानते हैं अगला जो सूत्र है, स्टार बना कैसे लिखेगा, शून्यंक जानना होगा। शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है। शून्यंकों का योगफल यानी क्या होता है, मान लीजिए अगर हम शून्यंकों का योगफल माने अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, बी बटा ए। ठीक है, क्या होता है, बी बटा ए, या इसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण है, अभी जानिएगा, अभी इसके आगे जो बताएंगे इसको लिख लीजिए आप लोग, अभी इसको लिखिए, बाद में भी पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो माइनस बी बाई ए, इसी को और क्या कह सकते हैं, यक्स का गुणांक, क्या कहेंगे, यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कहेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए या माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, ये शून्यंकों का योगफल का सूत्र है। एक और है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है, लास्ट वाला है, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये क्या करेंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पे आपका जो है पहला चैप्टर का जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व होंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को लिखते हैं बच्चे। ठीक, तो बच्चों चलिए देखिए आप लोग पहला प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद गुणांकों के जो उसके शून्यंक आएंगे उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लीजिए। अब इसका रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपका कैसे दिख रहा होगा, व्यापक सूत्र, व्यापक रूप की तरह दिख रहा होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला उस तरह दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे माइनस है, तो इससे प्लस हो या माइनस हो लेकिन सूत्र उसी की तरह दिख रहा है।
यानी ये जो आपका बहुपद है उसी तरह दिख रहा है, व्यापक रूप की तरह। तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक मानते हैं, एक। या ऐसे आप जानिए कि यहाँ एक है। एक से यानी 1 से और 8 से क्या करिए आप, मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। तो इसको जब हल करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा कर लीजिए कितना आया 8, यानी हमें 8 लाना है कैसे, गुणा करके। और यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस, माइनस है, तो यानी हमें माइनस करके लाना है 2। यानी हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर, यानी गुणा करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, और माइनस करने पर क्या आ जाए, ये कितना है, 2। क्या है, 2 है। तो हमें दो संख्याएं ऐसे चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम क्या जानते हैं, 4 दूना कितना होता है, 8, और 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो यानी हमें दो संख्या मिल गई। क्या मिल गई, 4 और 2। क्या मिल गया, 4 और 2। तो इसको लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस, अब इसको देखिए माइनस करके लाना है, यानी इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2, यहाँ पे x है तो x को लिखेंगे बाहर, माइनस 8। ठीक है, तो हो जाएगा x² माइनस 4x, अभी अंदर में ही x को अंदर करेंगे, तो 4x माइनस 2x ब्रैकेट बंद माइनस 8। ठीक है, अब इसको फिर लिखेंगे x², अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस से माइनस से, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, और ये क्या है, 2x है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, इसे जानते रहना है। अगर आपको याद ना हो तो ये जानिए कि जब ये सिंबल, जो सिंबल है अगर ये बराबर रहेंगे, यानी वही रहेंगे, सेम रहेंगे, समान रहेंगे गुणा में, तो क्या आएगा, प्लस। यानी चिन्ह समान रहेगा तो क्या आएगा, प्लस। यहाँ थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, माइनस गुणे माइनस में लिखा ही है पहले से, प्लस गुणे प्लस होना चाहिए था। चिन्ह समान रहेगा तो प्लस, चिन्ह समान नहीं रहेगा तो माइनस, माइनस आया यहाँ, प्लस गुणे प्लस यानी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको लिखेंगे माइनस 8। ठीक है, अब देखिए अब कितना स्टेप हुआ, ये पहले से यहाँ लिखा था, प्रश्न है 1 स्टेप 2 3 स्टेप हुआ। इसको कितने स्टेप में देखते हैं, लगता है तो x² माइनस 4x, एक ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x है, x² है यहाँ पे, तो यहाँ भी x है। x² का मतलब x 2 बार है, और यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब x 1 बार है। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x होगा, और x यहाँ से निकला 1x बचा, यहाँ से x निकला तो यहाँ बचा 4। यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। अब यहाँ 8 है, क्यों, 4 टू जेड, यानी 4 दूना 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 है, और क्या है, 4 है, 4 दूना 8 होता है ना। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, जब आपको हल करते हुए दो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख जाए तो जान लीजिएगा हमारा सवाल क्या है, सही है, यानी सही डायरेक्शन में है। जो अंदर अंदर वाला इसको एक बार लिखते हैं, जो बाहर बाहर वाला इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, इस तरह कर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेप में हम इसको पूरा करते हैं। तो और अब क्या लिखेंगे, ये आपका पहला होगा और ये आपका दूसरा। तो यहाँ लिखते हैं यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, इधर माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा से हम, अभी आपका पूरा हल नहीं हुआ, अभी थोड़ा से और देखते हैं। इसको मिटा दें कि रहने दें, अभी चलिए इसको मिटा दें हैं।
अगर हम सत्यता की जांच करें तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, चलिए देखिए। यानी जांच कर रहे हैं तो जांच हम करेंगे कैसे, कैसे जांच करते हैं, शून्यंकों का योगफल बराबर, यानी अल्फा धन बीटा। अब एक बार इसको लिखे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, जानिए बच्चे क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या होता है माइनस बी बाई ये लिखिए, या एक्स स्क्वायर का गुणांक और सॉरी एक्स का गुणांक बटे स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा यानी पहली संख्या क्या है 4 है, दूसरी क्या आई है -2 है, -2 लिखते हैं, और माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, बी के स्थान पे क्या है -2 है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस पहले वाला माइनस है जो है सूत्र के अनुसार, और ए यहाँ इसके आगे क्या है -2 है, तो -2 ए के स्थान पे कितना है 1 है, यानी कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ए क्या है, इसके आगे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 1। अच्छा, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा और सुन लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इसको देखिए, 4 में से 2 गया, कितना आया 2, और माइनस गुणे माइनस हमने बताया था क्या होता है प्लस, यानी माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, यानी 2 हो गया। तो ये दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, सत्यता की जांच हुई। शून्यंकों का योगफल हो गया। गुणनफल अगर हम बात करें, गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल बात करेंगे, का गुणनफल में बात करें क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा के स्थान क्या है 4, यानी 4 है, और बीटा का स्थान क्या है -2 है, और सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है -8 है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो गया -8, और बराबर में कितना है -8, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए तो -8 और बराबर -8, यानी क्या हुआ है सत्यता की जांच हुई। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ जिसे आप आपका -b है और a है, यहाँ से निकला है, इसको क्या करना चाहिए था, तुलना करना चाहिए था ax² प्लस bx प्लस c से। तो एक a कितना है, एक a के स्थान पर कितना है कुछ नहीं, 1 है, और b के स्थान पर कितना है -2 है, तो c के स्थान पर कितना है -8 है। इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ से निकालें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सबका मान आया है। ठीक, समझ में आया कि फिर समझाएं इसको कैसे किए हैं, जहाँ पे ना समझ आया वीडियो आप फिर से रिवर्स करके देखिएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे इसको सबसे पहले लिख लेते हैं -4x + 1। ठीक है, तो चलिए पहले हम a और b c का सबका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मानिए, उसी फॉर्मेट में है। a के स्थान पर कितना है 4, b के स्थान कितना है, b के स्थान कितना है -4, c के स्थान पर कितना है 1। ठीक है, c के स्थान कितना है, c के स्थान कितना है 1। ठीक है, इसको जानिएगा। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किए थे चलिए देख लेते हैं। तो इधर देखिए 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इससे 4 से और 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे क्या है +4 है,
यानी +4। हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनका गुणा करने पर 4 आवे, क्योंकि 4 1 जा 4, और जोड़ देने पर 4 आवे, यानी जोड़ के लाना है। तो संख्या क्या है 2। 2 गुणा 2 करें कितना आएगा 4, और 2 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 4s² माइनस 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 2, क्या लिखेंगे 2 + 2, और बाहर भी लिखेंगे s + 1। ठीक है, तो 4s² माइनस 2s और प्लस है +2s। ठीक है, आप लोग कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट कर देते होंगे, इसको एक स्टेप काट देते होंगे। एक स्टेप काटना नहीं होता है, नंबर भी कट जाएगा एक। 4s², अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, -2s, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -2s + 1। ठीक है, अब इसको क्या बनाते हैं समूह बना लेते हैं। क्या बनाते हैं समूह, यानी 4s² माइनस 2s, एक ब्रैकेट में, अब यहाँ -2s, अब यहाँ क्या बचेगा -1। अब यहाँ माइनस कैसे है, क्योंकि जब कोई कुछ प्लस होता है, यानी मान लीजिए यहाँ प्लस लिखा है, तो प्लस कब बना होगा जब माइनस गुणा माइनस हुआ होगा, यानी एक प्लस में से एक माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा एक माइनस बचेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ का क्या बचा माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसको अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, तो यस कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 2 2 जब 4, तो यानी 2s कॉमन हो गया। क्या हो गया 2s कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 2s बचेगा। क्या बचेगा 2s, और यहाँ से 2s निकला है तो -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, कॉमन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कॉमन, तो यानी 2s - 1। ठीक है, जब दोनों में वही आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। तो इसको एक बार लिखते हैं 2s - 1 एक बार, और जो बाहर है इसको एक बार लिखते हैं 2s - ठीक है, अब लिखते हैं यदि 2s - 1 = 0, तो 2s = +1। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर उधर प्लस में हो जाएगा। एक मिनट, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये कैसे हुआ, इधर यस के साथ इसका गुणक संबंध था, तो बराबर 2 साइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः क्या करते हैं, इस वाले को लेते हैं, अभी इसको लिए थे, तो इसमें भी लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 आ जाएगा। तो s बराबर 1/2। ठीक है, ये आ गया। तो इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो सत्यता की जांच कर लीजिए, बस आपका हो गया। सत्यता की जांच में हम लिखेंगे जांच, क्या करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है, तो -b कितना है -b, तो वहाँ b के स्थान कितना है -4 है, a वाला माइनस और उसके बाद a -4, और a के स्थान पे कितना है 4 है, तो /4। ठीक है, 1/2 कितना होता है, नीचे 2 के बराबर है, तो 2 हो गया 1 + 1, और माइनस गुणे माइनस यानी +4, और नीचे 4। ठीक है, 1 1 2, 2/2 और बराबर 4/4। जब अंश और हर बराबर होते हैं, तो अंश और हर बराबर होते हैं, तो मान कितना आता है 1, इसमें कितना आएगा 1 बराबर 1 आ गया, यानी सत्यता की जांच सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a, तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c कितना है 1, और a कितना है 4, कितना है 4 है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इधर कितना 1/2, यानी ये भी क्या है सही है।
तो हम लिख सकते हैं कि सिद्धम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। प्रूव दैट लिख दीजिए, जो भी इच्छा करे आप लोगों की, प्रूव दैट, प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, यानी तुलना कर लेते हैं क्या क्या है, a के स्थान पर कितना है, 6 है, यानी a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है -7, ठीक है। इसको जानिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 6x² माइनस 3x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सतह कितना हो गया 42, 6 सतह कितना हो गया 42, यानी हमें 42 लाना है, कैसे, गुणा करके, यानी 2 डिजिट हमें ढूंढना है, गुणा करने पर 42, और ये माइनस है। अब कुछ लोग कहते हैं हम जोड़ने अथवा घटाने पे, जोड़ने अथवा घटाने पे नहीं, यहाँ का चिन्ह देखिए, अगर यहाँ प्लस है यानी जोड़ने पर, अगर यहाँ पे माइनस है यानी माइनस करने पर 3 लाना है, ठीक है। तो यानी माइनस करने पर 3 लाना है, ठीक है, क्या करने पर, माइनस करने पर 3 लाना है, ठीक। चलिए, तो आप डिजिट ढूंढिए कैसे आएगा भाई, 6 से 42, बैलेंस से गुणनखंड काटिए, तो बच्चों चलिए यहाँ थोड़ा त्रुटि हो गई, तो त्रुटियों को पहले देख लेते हैं, कहाँ पे त्रुटियाँ हुई। यहाँ पे लिखने में त्रुटि हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था 3 और -7x, इस तरह से, इस तरह से। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सजाती क्रम में करेंगे। सजाती क्रम में क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ हम x लगा दिए थे इसलिए नहीं हो रहा था। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा -7, c बराबर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। 6 3 कितना हो गया 18, यानी 18। तो 18 हमें कैसे लाना है, गुणा करने पर, ये माइनस है यानी माइनस करके लाना है 7, 2 डिजिट में ढूंढना है। तो 6 3 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, तो 9 गुणा 2 और 9 माइनस 2, 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 2, यानी 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं इसको समझने के लिए। तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अगले स्टेप में माइनस, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9x माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो अच्छा चलिए यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, समूह बना लेंगे, ठीक है। 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे समूह बना लिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 9 x। तो क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3, क्या बचेगा 2x माइनस 3। और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। जब दोनों में उतना आएगा तो सही है। इसको एक बार लिखते हैं 2x माइनस 3
और यहाँ क्या लिखते हैं 3x प्लस 1। ठीक है, तो पहला वाला लिखते हैं, यदि क्या लिखते हैं, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि इधर ये माइनस में है तो बराबर इधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इसको लेते हैं, यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक, अब सत्यता की जांच कर लीजिए। जांच कैसे करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितना आया है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, -1/3 बराबर -b क्या है -7 है, तो -7 अपान a के स्थान कितना है 6 है। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखते हैं 3/2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई -1/3 बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया 7/6। ठीक है, इसको चलिए कैसे हल करते हैं, तिरछा गुणक 3 त्रिका 9 -2 1 कम 2 और 3 दूना 6 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 गया कितना आया 7, नीचे भी क्या है 6, 7/6 यानी क्या हुआ, ये बराबर हुआ। ठीक, दूसरा कर लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3 बराबर c कितना है -3, a कितना है 6। ठीक, तो 3 कट गया तो -1/2 आ गया बराबर 3 दूना 6, इधर कितना आ गया -1/2 आ गया, यानी ये भी क्या सही है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे होगा। इसमें चलिए देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, एक पूर्ण बहुपद बनाते हैं, यानी त्रिपदीय बनाते हैं, अभी 2 ही पद है, तो 4u² प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, ये क्या बन गया बहुपद बन गया, यानी द्विघात बहुपद बन गया। तब यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर इसको लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 8 और c बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हमें पता चल गया। तो चलिए अब इसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ 2 ही पद आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 4u कॉमन हो जाएगा। यहाँ 4, यहाँ भी 4 है, क्योंकि 4 टू 8 होता है, यानी 4 दूनी 8, u यहाँ और u यहाँ भी है, तो 2u प्लस, सॉरी हम गलत लिख दिए, 2u हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बल्कि क्या होना चाहिए u होना चाहिए, केवल u प्लस 2 ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है 4 और u² प्लस, ठीक है 4 दूनी 8 u। ठीक है, ये आपकी क्या है एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसके 2 क्या हो गए गुणनखंड हो गए, इसलिए। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, यदि पहला वाला लें, यदि 4u = 0
u बराबर 0/4, यानी इसमें पहला क्या हो गया, 0 हो गया। u बराबर कितना हो गया, 0। आपका उत्तर यह आ रहा होगा। और दूसरा क्या, यदि u + 2 = 0 तो u बराबर -2, ठीक है। यानी जो आपके आंसर आएंगे, आंसर में क्या आएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2, 0। बट अब इसको भी क्या करना है, जांच करना है, तो जांच कर लीजिए भाई। जांच कैसे करेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, पहला कितना आया है, 0, 0 प्लस, और दूसरा कितना आया, -2 बराबर -b/a। -b कितना है यहाँ पे, b कितना है, 8, a कितना है, 4, ठीक है। सॉरी, -b नहीं है, हमारे लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर 4 × 8 यानी -2 आ गया, ठीक है। ये बराबर हो गए। अब क्या करते हैं, गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, गुणनफल। शून्यंकों के गुणनफल ज्ञात करेंगे, ये योगफल था, शून्यंकों का योगफल था ये। शून्यंकों को गुणनफल ज्ञात करते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, 0, और बीटा कितना है, -2, और यहाँ पे c कितना है, 0, और ये कितना है, 4। यहाँ 0 2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 में किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो आता है 0, यानी क्या हुई, बराबर हुई। सत्यता की जांच क्या हुई, वो गई। इसका आंसर आपकी आनी चाहिए -2, 0। यहाँ भी जांच जब की, यहाँ भी क्या है, -2 आया, 0 आया, दोनों बराबर, इसलिए क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो बच्चों चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, t² - 15, ठीक है, t² - 15 आप जानते हो। चलिए इसको हम और क्या कर लेते हैं, इसको हम चाहे किस तरह कर सकते हैं कि नहीं, t² √15 का होल स्क्वायर, ये कैसे हुआ पता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये 15 लिखा है, तो 15 को अगर हम दो पार्ट में तोड़े तो कितना हो जाएगा, √15 × √15, ठीक है। हो पाएगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो रूट है, रूट का मान कितना, अब मान लीजिए 15 रूट है, तो रूट का मान कितना होता है, 1/2 गुणा 15 पावर 1/2 तो 15 घात 1/2 धन 1/2, इसको अगर हम बराबर करें तो भिन्न है 1/2, यानी आधा, आधा धन आधा कितना होता है, 1, यानी 15 घात 1। तो इसलिए 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर करें तो भी इतना ही होगा। तो आप जानते होंगे a² - b² का फार्मूला, कैसे, a² - b² की तरह हम बना लिए। इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। ये क्या है फार्मूला, a² - b² का, एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में a माइनस भी, ठीक। तो उसी फॉर्मेट में इसको कर लेते हैं, यानी t + √15 t - √15, ठीक है। चाहे इसको लेते हैं चाहे इसको लेते हैं। यदि ठीक है, यदि t + √15 बराबर 0 हो तो t बराबर -√15, ठीक है। ये आपके माना गया। दूसरा, यदि t - √15 बराबर 0 तो t बराबर कितना आएगा, √15, ठीक है। तो ये आपके दो मान आ गए। आप सत्यता की जांच कर लीजिए। जांच क्या करेंगे, जांच कैसे करेंगे, शून्यंकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, कितना है, यहाँ पे कितना है, -√15 प्लस √15
सॉरी हम जांच कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ देखिए, हम इसको क्लियर कर लेना चाहिए था। इसको चाहे तो इसको हम और सजाती क्रम में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस प्लस 0 टी, ठीक है, ऐसे। और तब हम लिखना चाहिए था -15। ये आपका सजाती रूप हो गया, यानी इसमें कितने पद हुए? 3। हालांकि कोई करता नहीं ऐसे, लेकिन हम फिर भी जांच कर लेते हैं। तो -b यानी b के स्थान पर कितना है? 0। तो 0/a के स्थान पर t है, सॉरी t कह रहे हैं। तो यहाँ अगर करें तो इसके बाद आगे 1 है, तो 1 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, b 0, c -15, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। और -√15 प्लस √15 यानी 0। और 0 में 1, अगर 0 में 1 से भाग में कितना आएगा? 0 आएगा। यानी शून्यांकों का योगफल कितना आ गया? ये सिद्ध हो गया, 0 आएगा। अगर हम गुणनफल की बात करें, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना है? -√15 गुणे कितना हो जाएगा? +√15 बराबर c कितना है? c के स्थान पे -15 है, इसके स्थान पे कितना है? 1 है, a के स्थान पे, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 15, लेकिन माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, तो -15 आएगी। यानी दोनों क्या है? बराबर हो गए। क्या हुए? बराबर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, एक क्वेश्चन और है बच्चे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, लास्ट है पहले का। तो हल करते हैं, लिखते हैं 3x² - x - 4। सबसे पहले क्या करते हैं? व्यापक से तुलना करने पर तुलना करते हैं, ये x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक। क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो a के स्थान पे 3 है, तो a बराबर 3 हो गया। b के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, b के स्थान पे -1 हो गया, c के स्थान पे कितना हो गया? -4, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 3x² - x - 4, ठीक है। 4 के यहाँ कितना हो गया? 12, यानी गुणा करने पर 12 लाना है। ये माइनस है, तो इसका मतलब माइनस करने पर क्या लाना है? 1। कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 x है, तो इसका मतलब 1 है। तो हमें दो डिजिट चाहिए, ताकि गुणा करने पर 12 आ जाए और घटा देने पर क्या आ जाए? 1, ठीक है। तो क्या मिल गया? 4 और 3, 4 में से 3 गया, कितना आएगा? 1। 4 गुणे 3, 4 3 12, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। इसको बना लेते हैं 3x² - 4 -3 x माइनस ये वाला 4, ठीक। इसको इरेज कर दें, ये वाला। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। तो 3x² माइनस, अब अंदर में मल्टीप्लाई x से करते हैं, 4x - 3x -4, ठीक है। 3x² - 4x, ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 3x - 4 ये वाला, ठीक है। अब इसका समूह बना लेते हैं। समूह बनाने पर 4x एक ब्रैकेट में प्लस 3x - 4 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x के लिए कॉमन, तो क्या बचा? 3x - 4 बचा। इसमें प्लस कॉमन लेते हैं, +1, तो 3x - 4 बचा इसमें। जब दोनों में भी उतना है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, यानी सही लगा रहे हैं। 3x - 4 एक बार लेते हैं, और x + 1 एक बार लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, यदि 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, ठीक है। इधर माइनस में है, बराबर किधर जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 4/3, ठीक। x बराबर 4/3, ये वाला 3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में। पुनः यदि x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? -1, ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच कर लेनी है, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये।
तो चलिए जांच करिए, कैसे जांच करते हैं। योग करेंगे यानी शून्यांकों का योग, फल निकालेंगे पहले। तो अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना आया है 4/3, बीटा कितना आया है -1 बराबर माइनस बी कितना है 1 है, -1 है। तो ये माइनस पहले से लगा है और एक माइनस ए, ठीक है। ए कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा 4/3 माइनस और प्लस गुणा -1 अपान 1 कर दीजिए पर। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +1 यानी +1/3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तिरछा गुणा 4 एकम 4 -3 एकम 3 और 3 एकम 3। तिरछा गुणा कैसे होता है 1 चौके 4 माइनस है माइनस 3 एकम 3, ठीक है। और 3 एकम 3 हुआ बराबर 1/3। 4 से 3 गया 1, नीचे कितना है 3। इसका मतलब क्या है हमारा सवाल सही है, यानी सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है, अल्फा कितना आया है यहाँ 4/3 गुणे बीटा कितना है -1, c कितना है -4, a कितना है 3, ठीक है। तो माइनस, देखिए इधर 4 एकम 4 -4/3 बराबर -4/3 इधर भी है। इसका मतलब क्या है, तो सही है, ठीक है। आपका ये क्या हुआ, प्रूव हो गया सारा आपका। तो जो है 2.2 का 1 से लेके 6 तक हमने सारा करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 2.2 का दूसरा, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।